हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो आई एम श्योर 100% सभी डिवाइन फेमिनाइंस के माइंड में कभी ना कभी आया होगा या फिर अभी आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, तो हमने इस जर्नी में देखा है कि ट्विन तो है, ठीक है, डीएम होते हैं, डीएफ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन ही सफ़र करती है इस जर्नी में। ठीक है, तो वो क्यों है मैं आपको आज कुछ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्या है डिवाइन फेमिनाइन के पास, या फिर ऐसी क्यों है कि जो डिवाइन ने सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के हिस्से में ही इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रख दी है कि उन्हें ही हील होना है, उन्हें ही ट्रिगर्स आते हैं और उन्हें ही सब चीज़ें समझ के अब अवेकन भी उन्हें ही करवाया गया पहले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि डिवाइन फेमिनाइन को सबसे पहले अवेकन करवाया हुआ है, क्योंकि वो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही वही है। उन्होंने वो चूज़ ही किया है कि मैं इस जन्म में ये इस तरीके से इवॉल्व होंगी, इस तरीके से ये कार्मिक क्लोजर्स करूँगी। ठीक है, सेकंड ये कि डिवाइन फेमिनाइंस को जो है उनको अपनी सारे लेसन्स लर्न करने होते हैं। ठीक है, सारे लेसन्स लर्न करने होते हैं जो भी उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और हर एक लेसन का एक एक पार्ट उनको क्लोज करते हुए चले जाना होता है। तो इस तरीके से डिवाइन फेमिनाइंस के कार्मिक भी बहुत होते हैं। और डिवाइन फेमिनाइंस की बचपन से जो होती है वो चीज़ें उनकी शुरू हो जाती है। बचपन से ही उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कभी पेरेंट्स को लेके, कभी फैमिली में, कभी ईविल आई, कभी ब्लैक मैजिक, कभी कुछ ना कुछ ये चीज़ें रहती ही रहती हैं, है ना। अगर आप देखो, मैं बताऊँ, आपने देखा होगा कि आपको फादर ट्रॉमा भी होगा, मदर ट्रॉमा भी होगा, आपको फिर फिज़िकल पेन से भी बहुत गुज़रना पड़ा होगा, इमोशनल पेन से भी बहुत गुज़रना पड़ा होगा, है ना। और फिर उसके बाद जब आप अवेकन हुए तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में एक पर्सन आया जहाँ पे आपको पता चला कि ये आपका ट्विन है। और फिर वो ट्विन भी इसलिए आता है आपकी लाइफ में क्योंकि जिस तरीके से वो मिरर इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा या वो आपको ट्रिगर करेगा, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो वैसा ट्रिगर कोई दे पाए। अब तक तो आपको कई लोगों ने ट्रिगर दिया होगा, आपके पहले अवेकनिंग के पहले भी आपको कई ट्रिगर मिले होंगे, लेकिन जिस तरीके का ट्रिगर ये इंसान दे पाता है वो दुनिया में कोई नहीं दे पाता। इसीलिए मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन्स का काम आपको आके ट्रिगर देके ये याद दिलाना होता है कि तुम ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने आए हो। ठीक है, बहुत हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लग जाओ। तो वो आते ही है आपकी लाइफ पे ताकि आपको आपकी नींद से जगा दिया जाए, आपको याद दिलाया जाए आप क्यों आए हो इस दुनिया में। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है, फिर आपको सारी हीलिंग करनी होती है। ओके, फिर आप देखोगे सबसे बड़ा लेसन आपका ये भी होता है डिवाइन फेमिनाइंस का कि उनको अपने ट्विन पार्टनर को दिल से उनके प्यार तो रहता ही है, बट एट द सेम टाइम उनको उसी पर्सन को लेट गो भी करना होता है। ये मैक्सिमम 100% डिवाइन फेमिनाइंस के साथ यही होता है कि जो है उनका जो उनको पूरी दुनिया में अपना फील होता है, एक कनेक्शन फील होता है, उसी को ही उनको लेट गो करना होता है। अब वो क्यों करना होता है? क्योंकि आपकी वो सोल है, वो लेट गो नहीं करना होता है बेसिकली। वो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसको लेट गो करने को, कि हम उससे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। हमारे हर वूंड्स, हमारे हर कॉर्ड्स, हमारे हर पास्ट लाइफ के सारे कनेक्शन उस इंसान से कनेक्टेड होते हैं। मतलब इक्वल चीज़ें हैं, दोनों तरफ कनेक्टेड होती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के पास
ये इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी आती है। वो क्यों? ठीक है, वो क्यों आती है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स वूम्ब एनर्जी कैरी करती हैं। एंसेस्ट्रल ट्रॉमास, एंसेस्ट्रल जो भी आपकी सदियों से चलती आ रही हुई है, आपकी जो आपकी जनरेशन से जो चलते हुए आ रहे हैं ट्रॉमा, वो आप अपने वूम्ब में कैरी करते हो। वूम्ब मतलब आपका ये जो सैक्रल चक्रा होता है, ठीक है, सैक्रल चक्रा आपकी नाभि के इधर का जो पोर्शन होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। या फिर ये जो हम जहाँ पे अपनी बेबी होल्ड करते हैं, प्रेगनेंसी होल्ड करते हैं, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ। वो जगह आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन्स के पास ही होती है। और उसी के अंदर पूरी आपके पूर्वजों की जो भी आपके पूर्वजों पे बीता है, या फिर आपकी जो पूरी जनरेशन की जो लाइन है, उनके ऊपर जो बीता होता है, वो हर जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है थ्रू वूम्ब। ठीक है, आपके इस सैक्रल चक्रा के थ्रू वो सारी एनर्जी कलेक्टिवली पास होती है। इस वजह से उसे ग्राउंड करने में इतनी तकलीफ़ आती है, उसको अपने अंदर से ख़त्म करने में इसीलिए इतनी तकलीफ़ आती है, क्योंकि वो आपकी अकेले की ही एनर्जी नहीं होती है, आपके अकेले के ही ट्रॉमास नहीं है। आपको अब ये याद होगा कि आपको बचपन में ये ट्रॉमा मिला, आपको फादर से ये ट्रॉमा मिला, मदर से ट्रॉमा मिला, आपके फैमिली में ट्रॉमा मिला, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं हर तरीके के आपके पास इंसिडेंट्स होंगे। आपके पास कोई कार्मिक पार्टनर आ गया आपकी लाइफ में, उसने आपको ट्रॉमा दे दिया, तो कलेक्टिवली ये तो ट्रॉमा होते ही होते हैं। ये आपके इस जन्म में बताए जाते हैं कि देखो ये चीज़ें तुम पिछले जन्म से कैरी करते हुए आ रहे हो, ये तुम्हारे फियर हैं, ये तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको तुमको रिलीज़ करना है। और वो सब मेजरली आपके सैक्रल और सोलर प्लेक्सस में होल्ड होते हैं, आपकी वूम्ब में होल्ड होते हैं। तो इसके लिए डिवाइन फेमिनाइन्स को इतनी इंटेंस तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी अकेले की एनर्जी ग्राउंड नहीं कर रही होती है, वो पूरी लाइन की जो भी उनकी जनरेशनल लाइन चल रही है, एंसेस्ट्रल लाइन चल रही है, उन सभी को ग्राउंड कर रही होती है। एंड इट इज़ नॉट ईजी, जो इतने लाइफ लॉन्ग, इतनी लाइफ टाइम से जो चलती आ रही है ट्रॉमा की लाइन, वो एक अकेला पर्सन वो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हुआ है कि मैं ये क्लियर करूँगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या होता है कि वो तो है ही है, दूसरी चीज़ें आपके कार्मिक्स भी होते हैं। ठीक है, वो आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, आपके किसी जनरेशन में से किसी के कार्मिक हो सकते हैं, जो आपके थ्रू उसकी ग्राउंडिंग लिखी हुई है। अब मेरी जो पूरी ग्राउंडिंग लिखी हुई थी, वो मेरे एंसेस्ट्रल ग्राउंडिंग मेरे थ्रू लिखी हुई थी, क्योंकि मेरे एज सच ज़्यादा कार्मिक नहीं थे, बट मेरे एंसेस्ट्रल कार्मिक बहुत सारे थे, जिन्होंने बहुत परेशान किया, और उनकी ग्राउंडिंग मेरे थ्रू पूरी हो गई। ओके, अब उनका कोई हमारी लाइफ में लेना देना नहीं है। ओके, तो इस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन्स को इसीलिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रही होती है। दूसरी चीज़, आपके जो ट्विन हैं, आपके जो डीएम हैं, उनको खोने का डर आप अपने मन से निकाल दो, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, वो आपकी सोल का हिस्सा है, वो आपको नहीं पता था तब से वो आपके सोल का हिस्सा है, तो डेफिनेटली वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उनको खोने का डर तो आप छोड़ ही दो, आपको फोकस करना है आपके मेन मिशन पे, आप क्या करने आए हो, आपसे क्या करवाया जा रहा है। आप उस पर फोकस करोगे तो आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी, आपकी हीलिंग जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, और आप इस जर्नी में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आप देख पाओगे और आप ले पाओगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन्स क्या करती हैं कि वो डीएम को ही अपना सब कुछ मान लेती है। अब देखो, वो तो है इमोशनल कनेक्शन, मैं मानती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होता है जो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन वही तो टेस्ट है ना।
वही तो टेस्ट है आपका कि आपको उस कनेक्शन को लेट गो करना है कि ठीक है, मैं सारी एनर्जी, अब लेट गो से मतलब क्या होता है कि आप वो पूरी सोल की एनर्जी आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपनी हीलिंग के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हो, क्योंकि वो इफ़ेक्ट दोनों पे जा रहा है। बट आपके अंदर वूम है, आप वूम कैरी कर रहे हो, आप एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ कैरी कर रहे हो, तो उनको ग्राउंड करने के लिए आपको हैवी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी आप वहाँ से कंज्यूम करके अपने पास डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो डीएम है वो आपको देखोगे अगर आप, तो आपको वही ट्रॉमा पे ट्रिगर करेंगे जिसका कहीं ना कहीं आपको डीप रूटेड वूंड है, ठीक है। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठा है, जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, या फिर आप में को डिपेंडेंसी है, या फिर आप में किसी तरीके की फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं है ना, आप बहुत कंजर्व्ड हो, आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा कंजर्व है, तो ये सारी जगहों पे आके आपको ट्रिगर दिया जाएगा। या फिर आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला हुआ है, तो कुछ ना कुछ वो आके ऐसे करेंगे जो आपको सारे ट्रॉमा सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये है आपका डीएम का काम। आपके डीएम का काम है आपको आके जगाना, आपको मिरर करना, आप उनको मिरर करते हो, वो आपको मिरर करते हैं, और इन दोनों ही हील होते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि डिवाइन फेमिनाइन वूम कैरी कर रही होती है, सैक्रल चक्रा में उनकी एंसेस्ट्रल एनर्जी होती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, उनके हिस्से में तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं, और वो तकलीफ़ें भी तब तक ही रहती हैं, तब तक ही होंगी जब तक आप ये ना समझ लो कि मेरी अवेकनिंग क्यों करवाई गई है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम को लव स्टोरी की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो मतलब आप अभी भी गलत कर रहे हो। आपके डीएम ने आपको कहाँ ट्रिगर दिया, कैसे ट्रिगर दिया, वो चीज़ों ने आप पे क्या इफ़ेक्ट किया, मतलब सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट जब तक आप नहीं करोगे, आप इस जर्नी को भी समझोगे नहीं। दूसरी, आपको डिवाइन थका देंगे, ठीक है। आप थक जाओगे एक इंसान के पीछे भागते भागते, लेकिन वो कुछ भी कर लो वो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका काम है आपको जगाना, आपको मिरर करना, आपकी हीलिंग में हेल्प करना। और जब आप दोनों हील हो जाते हो, तो देन देयर इज़ अ यूनियन, ईदर अ सोल पर्पस, और यूनियन है, यूनियन के बाद सोल पर्पस है। तो जो भी है वो आगे की कहानी है, लेकिन आपकी जो अवेकनिंग करवाई गई है वो उसी लिए करवाई गई है क्योंकि आप ताकि पूरी जो इतनी एनर्जी आपने कैरी करी हुई है, आप उसको ग्राउंड करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो हो, आप अपनी फैमिली के एक डील ब्रेकर हो, मतलब जो चलते चला आ रहा था कि आपके एंसेस्टर्स को जो ट्रॉमा मिला आपके, फिर वो आपके पेरेंट्स को मिला, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिला, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को मिला, फिर वहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स को मिला, फिर पेरेंट्स को मिला, फिर आपको मिला। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप अवेकन हुए हो, आपको ट्रॉमा समझता है, आपको पेन समझ रहा है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ें समझ रही हैं। तो यहाँ से आप बस इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है और आगे की जनरेशन में पास ऑन होने नहीं देना है। इसीलिए आपकी वूम्ब एनर्जी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वूम्ब में, सैक्रल चक्रा में, वो उसके रेसिड्यूज़ रहते ही रहते हैं। और आप जब पूरे क्लीन हो जाओगे तो आगे की जो जनरेशन्स आएंगी वो पूरी क्लियर होंगी। जो जनरेशनल ट्रॉमा चलते आ रहा है वो आप उनको पास नहीं करोगे। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस को इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है ताकि वो इतने सालों पुरानी, सदियों पुरानी, इतनी लाइफ पुरानी चीज़ों को ग्राउंड कर लें। और उनके पास वूम्ब है, तो वूम्ब एनर्जी में, वूम्ब में ही सबसे ज़्यादा डीप रूटेड वूंड्स होते हैं, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें। अब आप देखो ना, कितनी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो आज की डेट में PCOS, PCOD या फिर रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, है ना, ये कितनी ही चीज़ों से गुज़र रही है। किसी को डिटेक्ट हुआ है
प्रॉब्लम्स और किसी को डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बट उनको फिर भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती ही है। ठीक है, कभी हैवी फ्लो है, तो कभी पेनफुल पीरियड्स है, तो ये सारी चीज़ें उनको, हार्मोनल इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें वो फेस करती ही हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे, डिवाइन फेमिनाइन्स की साइकिल्स हमेशा न्यू मून फुल मून ही चलती है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको ऐसा होगा कि आप फुल मून के टाइम पे आपको मेंसेस आ रहे हैं या न्यू मून के आसपास मेंसेस आ रहे हैं। तो ये फेमिनाइन मून इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप को जो भी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको जो भी दिया गया है टास्क इस लाइफ टाइम के लिए, वो ये है कि आप सारी की सारी एनर्जी ग्राउंड करो, आपका वूम्ब क्लीन करो, क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब वूम्ब कैसे क्लीन करना है, क्लियर करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप मुझे यहाँ ज़रूर बताएं कि ये जो मैंने बात कही है ये आपको कितनी रेजोनेट होती है और आप कितना अग्री करते हो मेरी बात से कि डिवाइन फेमिनाइन्स की सफ़रिंग का मेन रीज़न यही है कि वो एंसेस्ट्रल एनर्जी कैरी करती है और उनकी ज़िम्मेदारी में आता है कि वो उन सब चीज़ों को क्लीन करें, अपना वोम क्लीन करें और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक क्लियर स्पेस बनाए। ठीक है, ताकि वो जितनी भी अब तक चलती आ रही हैं चीज़ें वो आगे पास ऑन ना हो। ये है डिवाइन फेमिनाइन का मेन रोल। और इसी से रिलेटेड डिवाइन फेमिनाइन के सोल पर्पसेस भी होते हैं। जहाँ उनको मेजर ट्रिगर दिया गया होता है वही उनका सोल पर्पस भी होता है। आप ये देख लेना, जहाँ उनके सबसे ज़्यादा फीलिंग्स अटैच होंगी, जैसे उनको एनिमल से रिलेटेड है, कोई ह्यूमन से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो वो वहीं पे उनकी सोल पर्पस अटैच होगा। कई डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी होती है कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो उनसे फाइट बैक करती हैं, फिर हील होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? ताकि वो आगे मैसेज पहुंचा पाए कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, तो आपको पहले खुद को हील करना है, खुद की एनर्जी को हील करना है, उसके बाद आपको आपने जो पावर गेन किया हुआ है खुद को हील करके, वो आपको सोसाइटी में इस अर्थ एनर्जी को लौटाना है। और इसी वजह से आपको इतनी सफ़रिंग से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सफ़र नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, और जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप सिखाओगे क्या, है ना। तो ये है डिवाइन फेमिनाइन का काम इस अवेकनिंग के थ्रू। तो अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मुझसे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को समझें या फिर आपके पेन को समझें या फिर उस एनर्जी को कैसे हील करना है वो समझना है, तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।